साथियों, आज हम एक और टेंस की हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। हमने इसके पहले भी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किया है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में और आने वाले वीडियो में हम फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने का, बिल्कुल सरलतम तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में पास्ट सिंपल टेंस होते क्या है और इसमें किस प्रकार से क्रिया काम करती है। यही बात हमको खास करके समझना है। जैसा कि पूर्व की वीडियो में हमने देखा कि इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, कि इसकी पहचान क्या है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में आमतौर पर यह देखा जाता है था, थे, थी। या ऐसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है वो क्रिया में आ, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, ये जो है ये इसकी पहचान के तौर पर हम देख सकते हैं। ये खास करके आपको देखने मिलेंगे था, थे, थी या आ, ए, ई, ये आदि आते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि ये वाक्य जो है वो सामान्य भूतकाल का है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का है। अब इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? इस टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में समाप्त हुए हो। पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टेंस में किसी निश्चित समय में समाप्त हो गए हो। ऐसे वाक्यों को व्यक्त करने के लिए, ऐसे विचारों को रखने के लिए हम क्या काम करते हैं? हम पास्ट सिंपल टेंस का हम सहारा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस बनता कैसे है और पास्ट सिंपल टेंस को किस प्रकार से हम इसको यहाँ पर हम सीखेंगे, हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो है बात करेंगे इसके हम स्ट्रक्चर की, कि ये बनता कैसे है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम वाक्य के प्रारंभ में जो है हम वो कर्ता रखते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता रखते हैं और कर्ता के बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रखते हैं। अब इस टेंस में इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो कर्ता किसी भी एक वचन हो, बहुवचन हो, उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, अन्य पुरुष में एक वचन हो, बहुवचन हो, ये किसी भी वचन में कर्ता हो। बस यहाँ पर यही बात ध्यान रखना है कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यानी कि क्रिया का दूसरा रूप ही आपको रखना है। यहाँ और कोई ज़्यादा झंझट इस टेंस में नहीं है। उसके बाद में आपको नियमानुसार यदि वहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख देना है, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई अदर वर्ड है तो उस अदर वर्ड को भी यहाँ पर आपको रख देना है। तो बस यही इसका सिंपल सा फार्मूला है। सब्जेक्ट V2 का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल टेंस का। यदि पास्ट सिंपल टेंस को यदि हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर भी जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जब हम वाक्यों का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमको एक और सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है जिसको हम डिड के नाम से जानते हैं। ये जो डिड सहायक, जब हम पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमें डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। और जब हम डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में अपन नियमानुसार हम वो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में जो है वो अपन नाट लगा देते हैं, और नाट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब रखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने जैसे ही सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद में हमने डिड नॉट लगा दिया। डिड यानी कि नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव वाक्य इसलिए हमने डिड नॉट लगा दिया। लेकिन डिड नॉट लगाने के बाद में हम क्या काम करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्रिया का दूसरा। जैसे हमने सामान्य वाक्य जब हम बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रखते हैं, लेकिन जैसे हम इसको नेगेटिव करते हैं तो डिड नॉट लगाते हैं, और डिड नॉट लगाने के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई अदर वर्ड है तो उस अदर वर्ड को यहाँ पर हम फॉर्मेशन के हिसाब से इसको रख देते हैं। अब जब भी हम किसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी वही सही है। नियम सारे टेंसों में वही है कि सब्जेक्ट के पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा देने से क्या हो जाता है कि यह जो है वो वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है।
अभी हम देखते हैं इसको धीरे धीरे कि सब्जेक्ट के पहले हमने सहायक क्रिया लगा दिया, सहायक क्रिया के बाद में हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट के बाद में हमने अदर वर्ड लगा दिए। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर जैसा इंट्रोगेटिव का है वैसा ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी होता है। तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पहले हमने डिड लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देंगे, फिर वही हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम एक एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पास्ट सिंपल टेंस में क्रिया कैसे बनती है, कैसे काम करती है, किस पर कौन कौन से इसमें चेंज होते हैं इस टेंस में, उस चेंज के बारे में विशेष करके हमको चर्चा करना है और इससे सीखना भी है। चलिए, एक हमने पत्र लिखा, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, आ, ई, ये आदि आते हैं, तो हम समझेंगे कि यह पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। जैसा एक हमने यहाँ पर उदाहरण देखा कि उसने पत्र लिखा, तो जैसे लिखना क्रिया है तो लिखना क्रिया के आगे क्या, ये जो आ की मात्रा है यही इसकी अपन इसको पहचान के तौर पर लेते हैं कि ये जो है ये आ गया, ये आ तो मतलब उसने पत्र लिखा, मतलब पत्र लिखने का काम जो है वो हो गया है, उसने लिखा है, कुछ समय पहले लिखा, यानी कि एक निश्चित समय में यह जो घटना जो थी वो हो चुकी है, यह काम जो है लिखने का वो पहले हो चुका है, इसलिए हम इसको लिखते हैं कि उसने पत्र लिखा, यानी कि पास्ट में किसी निश्चित समय में समाप्त हो गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि उसने पत्र लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब हम इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कि ट्रांसलेट किस प्रकार से होगा। अब उसने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हम ही लिखेंगे, यानी कि वह की अंग्रेजी भी ही होती है और उसने के लिए भी अलग से कोई इंग्लिश में शब्द नहीं है, इसके लिए भी हम उसको ही का ही हम प्रयोग करेंगे। तो उसने के लिए हमने ही लिख दिया। अब उसके बाद में अंग्रेजी का नियम है कि जब भी कर्ता होता है, कर्ता के बाद में क्या लिखी जाती है, क्रिया रखी जाती है। तो लिखना का क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में है सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब V2। तो हमने यहाँ पर लिखना के लिए क्या आता है इंग्लिश में, राइट आता है। तो राइट का सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रोट और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रिटन। तो हमें यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार हम रखेंगे V2 यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ही रोट और बाकी क्या बच गया, पत्र बच गया। तो यह अ लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाते समय इस बात का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है कि कहाँ चेंज होता है, वो कितना चेंज होता है। इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान रखना है, पास्ट सिंपल टेंस में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हमने कर्ता की जगह कर्ता लगा दिया। हमने फॉर्मेशन, हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार हमने किया है, नेगेटिव में डिड नॉट लगा दिया, तो हमने यहाँ पर डिड नॉट रख दिया, ही डिड नॉट। अब ये जो रोट है, हम रोट ना लिखते हुए हम इसका बेस फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी कि ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। जब हम यहाँ पर डिड नॉट लगा देते हैं तो डिड नॉट लगाने के बाद में मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया का पहला रूप हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। उसी तरह से हम देखेंगे इंट्रागेटिव हो, तो इंट्रागेटिव को भी बनाने के वही नियम है। तो इंट्रागेटिव में सब्जेक्ट के पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट के पहले लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यानी कि क्रिया का वही बस फॉर्म, जैसा हमने नेगेटिव में किया था वैसे हम इंट्रागेटिव में भी करेंगे। तो डिड ही राइट अ लेटर। इंट्रागेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रागेटिव नेगेटिव में भी वैसा ही होगा जैसा हम इंट्रागेटिव में किया था। तो इंट्रागेटिव में सब्जेक्ट के पहले हमने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया और डिड के बाद में हमने सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट के बाद में हमने नॉट लगा दिया, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब अ लेटर। तो डिड ही नॉट राइट अ लेटर, ये इसका इंट्रागेटिव नेगेटिव हो गया। तो उसने पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा। डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा। तो इस तरह से जो है इसका अर्थ अपन लगाते हैं। प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में याद करने के लिए और सीखने के लिए सिर्फ इतना सा है कि जब भी हम सामान्य वाक्य का जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कर्ता के बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाते हैं और बाकी
जो है वो ऑब्जेक्ट को रखते हैं या अदर वर्ड को रखते हैं, जो भी बच जाता है इस सेंटेंस का पार्ट बच जाता है उसको ऊपर लास्ट में लिख देते हैं। चेंज सिर्फ इतना सा हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कर्ता जब हम निगेटिव बनाते हैं, इंट्रागेटिव बनाते हैं, ये इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और डिड जब सहायक क्रिया का प्रयोग हम पास्ट सिंपल टेंस में करते हैं तो मुख्य जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब रखते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि कर्ता एक वचन है तो हम कोई और सहायक क्रिया लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो और हम दूसरी सहायक क्रिया लगाएंगे। इस तरह से इस टेंस में कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही सहायक क्रिया है, चाहे वो एक वचन हो बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ में डिड सहायक क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार निगेटिव है तो नॉट लगाते हैं, इंट्रागेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। बस इतना सब हमको ध्यान रखना है। चलिए और तो उदाहरण के माध्यम से और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला कि सी केम यस्टरडे, वह कल आई। सी केम यस्टरडे, वह कल आई। तो केम जो क्या है, केम जो है ये कम का सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी कम ही होता है। तो सी केम यस्टरडे, वह कल आई। अब इसको ऊपर नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट कम यस्टरडे, यानी कि ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब इसका कम है, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब केम होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी इसका कम होता है। तो सी डिड नॉट कम यस्टरडे। इंट्रागेटिव नेगेटिव में यही जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को कर्ता की हम पूर्व लगा देंगे, डिड सी कम यस्टरडे। और चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रागेटिव नेगेटिव हो, सहायक क्रिया जो हम डिड लगाते हैं और जब हम डिड लगा देते हैं तो मुख्य क्रिया का जो है बस इतना ही ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया का हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब या जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, हमको बेस फॉर्म ही इसमें लगाना है। बस इतना, यही पास्ट सिंपल टेंस में सीखने वाली बात है। तो इंट्रागेटिव में देख लिया कि डिड सी कम यस्टरडे, क्या वह कल आई। डिड सी नॉट कम यस्टरडे, क्या वह कल नहीं आई। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है या कर लिया था, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं, मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया या मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब ये आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो आई यानी कि जो है ये आई जो है ये आपका यहाँ पर एक कर्ता है, कर्ता के बाद में कंप्लीट का ये सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। तो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क यानी कि गृह कार्य जो है वो कर लिया है या कर लिया था, अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर निगेटिव करेंगे तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, कर्ता की जगह कर्ता लगा देंगे, नियमानुसार डिड नॉट लगा देंगे और डिड नॉट के बाद में ये जो कंप्लीटेड जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया का यहाँ सामान्य वाक्य में क्या किए थे हमने, कंप्लीटेड यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब किए थे। जैसे ही हमने यहाँ पर डिड लगाया तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका बेस फॉर्म आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और बाकी वाक्य ज्यों का त्यों जैसा हमने यहाँ पर रखा था, माई होम वर्क। इंट्रागेटिव नेगेटिव भी वैसे ही बनेगा, सहायक क्रिया को हम कर्ता के पहले लगा देंगे, कर्ता के बाद में हम कंप्लीट बेस फॉर्म लगा देंगे और माई होमवर्क, डिड आई कंप्लीट माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया। डिड आई नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, मेरा होमवर्क नहीं किया। तो इस तरह से जो है ये इंट्रागेटिव नेगेटिव बनेगा। चलिए और एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि दे वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वे कल मुंबई गए। अब देखिए यहाँ पर ये बहुवचन करता है, यहाँ पर ये उत्तम पुरुष का करता था, इसके पूर्व हमने देखे हम ये एक वचन का करता है। चाहे वो कर्ता एक वचन का हो, चाहे वो कर्ता बहुवचन के हो, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ही लगेगा। जब भी अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कर्ता किसी भी वचन में हो, हमको डिड का ही प्रयोग करना है। ये इसमें एक सहूलियत है इस टेंस में। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा कि हर कर्ता जो है वो अपने तरीके से सहायक क्रियाओं को लेता है। लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल टेंस की एक ही खासियत ये है
कि चाहे वो कर्ता किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो एक वचन का हो, बहुवचन का हो, उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, अन्य पुरुष का एक वचन हो, बहुवचन हो, वो सामान्य वाक्यों में, साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है। और जब भी उसको हम नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो वो डिड सहायक क्रिया लेता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, दे वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वे कल मुंबई गए, वे कल मुंबई गए। अब यदि सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब वेंट, गो, इसका गो वेंट गॉन, इसके 3 रूप होते हैं, गो वेंट गॉन। तो वेंट क्या है? वेंट गो का सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। तो दे वेंट टू मुंबई यस्टरडे। अब इसी को देखिए, हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? दे कर्ता हमारा बहुवचन का है, तब भी हमने यहाँ पर क्या डिड लगाया, और डिड के बाद में हमने नियमानुसार, हमने स्ट्रक्चर के आधार पर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। दे डिड नॉट गो टू मुंबई यस्टरडे। और यहाँ जो वेंट है, साधारण वाक्य में यहाँ पर हमने वेंट का प्रयोग किया था, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर नेगेटिव वाक्य में इसको हम चेंज करते हैं तो इसका बेस फॉर्म गो यहाँ पर लग जाएगा। दे डिड नॉट गो टू मुंबई यस्टरडे। इंट्रागेटिव भी वैसे होगा, डिड दे गो टू मुंबई यस्टरडे। चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रागेटिव नेगेटिव हो, जब भी यहाँ पर आप यहाँ देखते हैं कि जब डिड लग जाता है तो डिड के बाद में इसका बेस फॉर्म ही यहाँ पर लगेगा। यही इसमें सीखने वाली बातें, 2-3 बातें इसमें खास करके हैं कि साधारण वाक्यों में हम सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाते हैं। जब भी हम इसको नेगेटिव करते हैं, इंट्रागेटिव करते हैं, इंट्रागेटिव नेगेटिव करते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही हम डिड का प्रयोग अपने वाक्यों में हम करते हैं तो मुख्य क्रिया के रूप में जो है इसका बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का ही हम इसमें प्रयोग करते हैं। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, इतना ही इसमें सीखने लायक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इसे शेयर करना न भूले।